नमस्कार। बिहार की सियासत में इस वक्त कह सकते हैं कि पूरी तरह उबाल है। एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि शायद राज्य का आने वाला कल तय करेगा। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक हैरान करने वाले नंबर से। लगभग 64.6%। पहली नजर में ये बस एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन नहीं, बिहार की राजनीति में ये नंबर अपने अंदर सत्ता, नाराजगी और शायद एक बहुत बड़े उलटफेर की कहानी छिपाए हुए है। जी हाँ, ये बिहार के चुनावी इतिहास में पहले चरण का अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। मतलब एकदम साफ है, वोटर इस बार चुपचाप घर पर नहीं बैठा है। वो बाहर निकला है, वो मोटिवेटेड है और उसके पास देने के लिए एक बहुत बहुत ही क्लियर मैसेज है। और बस यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल। आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये बदलाव की एक जोरदार आवाज है या फिर जो सरकार अभी है उसी पर भरोसे की मुहर? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि दांव पर आखिर लगा क्या है, पहले मैदान के खिलाड़ियों को तो जान ले। बिहार की सत्ता के लिए देखिए दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। तो देखिए, लड़ाई जो है ना, वो मोटे तौर पर दो खेमों के बीच है। एक तरफ है सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए, जिसकी अगुवाई बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियां कर रही हैं, और दूसरी तरफ है विपक्षी खेमा, महागठबंधन यानी एमजीबी, जिसका नेतृत्व आरजेडी और कांग्रेस के हाथ में है। तो ठीक है, अब जब हम खिलाड़ियों को जान चुके हैं तो चलिए वापस उस सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं कि इस ऐतिहासिक मतदान का आखिर मतलब क्या है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर बिहार का इतिहास उठाकर देखें ना, तो जब जब वोटिंग में ऐसा उछाल आया है, वो अक्सर मौजूदा सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं लाया। सोच बड़ी सीधी सी है, लोग इतनी बड़ी तादाद में घर से तभी निकलते हैं जब उन्हें कुछ बदलना हो। लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। इतिहास में ऐसे मौके भी आए हैं जब ज्यादा मतदान ने सत्ता में बैठी पार्टी को ही और मजबूत कर दिया। और शायद इसीलिए एनडीए के नेता अपनी जीत को लेकर इतने भरोसे में दिख रहे हैं। असलियत तो ये है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। देखिए, ये चुनाव सिर्फ पार्टियों की हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में बिहार के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग विजन की लड़ाई है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो वोटरों के लिए वाकई में मायने रखते हैं। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है, जो अपने काम गिना रहा है, जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं, सड़कों का जाल और बेहतर कानून व्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एमजीबी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। मतलब जबरदस्त बेरोजगारी, काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते युवा और वो वादे जो पूरे नहीं हुए। और अगर जरा गहराई में जाएं तो ये आलोचनाएं कुछ बहुत पुरानी और गहरी समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं। सरकार पर कुछ समुदायों की अनदेखी करने का आरोप है, युवाओं का पलायन एक बड़ी सच्चाई है और ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की जो बात है, उसे इस एक उदाहरण से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। एक पूरे गांव ने मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वजह बस इतनी सी कि दशकों के वादों के बाद भी उनके गांव तक एक पक्की सड़क तक नहीं पहुंची। ये एक छोटा सा विरोध लग सकता है, लेकिन ये असल में पूरे राज्य में फैली एक बड़ी हताशा की तस्वीर है। तो नतीजों के बाद बिहार आने वाले सालों में दो एकदम अलग रास्तों पर जा सकता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि वो दो संभावित भविष्य क्या हो सकते हैं। अगर एनडीए की जीत होती है तो बहुत मुमकिन है कि मौजूदा नीतियां ही आगे बढ़ेंगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पर ज्यादा जोर होगा। लेकिन अगर एमजीबी को एक बड़ी जीत मिलती है तो हम नीतियों में सामाजिक न्याय और रोजगार पैदा करने की तरफ एक बड़ा झुकाव देख सकते हैं। तो इन सब के बाद सवाल वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है, इस चुनावी दंगल का असली विजेता आखिर कौन होगा? आखिर में शायद असली विजेता कोई पार्टी नहीं, बल्कि वो एजेंडा होगा जिसे बिहार के वोटरों ने अपने भविष्य के लिए चुना है। ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक मांग थी। असली जीत तो उसकी होगी जो उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जो एक ऐसे वोटर ने दिखाई हैं जो अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। संदेश भेजा जा चुका है, अब देखना यह है कि उसे सुना किसने।